दोस्तों फेज वायर को लाइव वायर भी बोला जाता है एंड न्यूट्रल वायर को रिटर्न वायर भी बोला जाता है। दोस्तों फेज वायर किसको बोलेंगे? जो हमेशा अपने पास वोल्टेज रखता है, उसमें इलेक्ट्रॉन मतलब करंट को फ्लो कराने की ताकत होती है, उसको हम लोग फेज वायर बोलते हैं। और जो न्यूट्रल होता है वो नॉर्मली 0 वोल्ट पर होता है। फेज में से जो करंट आता है उसको रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है न्यूट्रल। दोस्तों न्यूट्रल 0 वोल्ट होने की वजह से हम लोग अगर न्यूट्रल वायर को टच भी कर लेते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता है। बट वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग फेज वायर को टच कर लेते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि फेज के अंदर वोल्टेज प्रेजेंट रहता है। जैसे कि सिंगल फेज के केस में 220 वोल्ट से लेकर 230 वोल्ट के बीच में होता है और वहीं पे न्यूट्रल में 0 वोल्ट होता है। दोस्तों लोड को चलाने के लिए हमें खाली फेज एंड न्यूट्रल वायर की रिक्वायरमेंट होती है। अर्थिंग जो होता है वो खाली सेफ्टी के लिए होता है। सिंगल फेज के केस में क्या होता है, फेज वायर से हमारा पावर जाता है, बल्ब के थ्रू होते हुए न्यूट्रल वायर से रिटर्न आ जाता है। मतलब सिंगल फेज के लोड को चलाने के लिए हमें खाली फेज एंड न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट होती है। अर्थिंग जो होता है वो हम लोग सेफ्टी के तौर पे यूज करते हैं। जब कोई फॉल्ट होता है तब अर्थिंग में से करंट फ्लो होता है। इसी के लिए दोस्तों सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम को 2 वायर सिस्टम बोला जाता है। हमारे घरों में नॉर्मली दोस्तों सिंगल फेज सप्लाई ही आती है। सिंगल फेज सप्लाई में वोल्टेज कितना होता है दोस्तों? 220 से लेके 230 के बीच में।